किस करते हुए खुद को भी अनड्रेस करने लगता है। जंगकुक अब तेयांग के चेस्ट अपने चेस्ट के साथ प्रेस होते हुए महसूस करता है। ते जिस पैशन के साथ जंगकुक को किस कर रहा था, जंगकुक उसे सेम पैशन के साथ किस बैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। जंगकुक तेयांग के नीचे एक डेड बॉडी की तरह लेटा हुआ था। तेयांग उसका हेयर्स पकड़कर खींचते हुए कहता है, डॉल ओपन योर माउथ, डोंट वेस्ट डैडीज प्रीशियस टाइम। ते जितना खुद को जंगकुक के करीब कर रहा था, उसे उतना ही उसके लिए एडिक्टेड फील हो रहा था। तेयांग अपने पैंट टाइटन अप होते हुए महसूस करता है। तेयांग अब जंगकुक को टीज करने के लिए जंगकुक फिर से बहुत ज्यादा हिलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही जंगकुक बोलने के लिए माउथ ओपन करता है, ते उसमें अपना टंग स्लाइड कर देता है। ते जंगकुक के माउथ के एवरी सिंगल वेट कॉर्नर को एक्सप्लोर कर उसके टंग से प्ले कर विदाउट रेस्टिंग कुकी को किस करने लगता है। तेयांग अब खुद को कर्स करने लगता है। तेयांग कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो किसी मैन के साथ ये सब कुछ करेगा, और तो और जिसे वो जानता तक नहीं, उस इंसान के साथ ऐसा करेगा, जबकि कल वो किसी और से शादी करने वाला है। आर यू इंजॉइंग बेबी? पिन अप डॉल। देखो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम्हें इतने रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मैं ड्रंक हूँ और अभी मुझे तुम्हारी बॉडी की नीड्स है। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। यू डिजर्व ए पनिशमेंट। तुमने मुझे सीरियस किया, अब अपना पनिशमेंट लो। जंगकुक कहता है, डोंट बी मैड। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। तेयांग इविली स्मार्क कर उसके तरफ लीन होकर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all. तेयांग लाउडली मुस्कुराते हुए कहता है, डॉल तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम्हें मेरे छूने से डिस्गस्ट महसूस हो रहा है, लेकिन तुम्हारे बॉडी तो कुछ और ही कह रहा है। तेयांग जंगकुक के लिटिल वन को देखकर अपने करने लगता है। ते इसे टच करते हुए जंगकुक के कान में कहता है, यू आर सो प्रीटी डॉल। क्या तुम वर्जिन हो? जंगकुक तेयांग का टच महसूस करते ही पूरी तरह से जम चुका था। ते अब बात करना बंद करके जंगकुक ना चाहते हुए भी मौन कर रहा था। तेयांग कुकी का रिएक्शन देखकर अपना स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तेई जंगकुक के फुल बॉडी पर एक बार नजर घुमाता है। तेयांग के सामने अभी जो व्यू था, इसे देखने के बाद I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got जंगकुक तेयांग के नीचे छटपटा रहा था, उसे छोड़ने के लिए कह रहा था, पर ते उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता। ते अब स्लोली जंगकुक को अपना बनाता जा रहा था। तेयांग जितना डीप जा रहा था, जंगकुक के रोने की आवाज़ उतना ही तेज हो रहा था। होल नाइट तेयांग उसके साथ ये सब कुछ करना जारी रखता है। तेयांग के लिए
ये पल बहुत ही इंजॉयबल था, पर जॉन्गकुक के लिए ये पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जॉन्गकुक बस इस पेनफुल नाइट के एंड के लिए इंतज़ार कर रहा था। तेयंग उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो अपने सेंस में था। ते सेटिस्फाई होने के बाद थक कर बेड के दूसरे साइड जाकर सो जाता है। जॉन्गकुक आंसू भरी आंखों से सिलिन की तरफ देखकर अपने वेडिंग नाइट के बारे में सोचकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। जॉन्गकुक अब मन ही मन कहता है, मेरे पास अब उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने डर्टी बॉडी के। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। शादी से पहले मुझे उसे सब कुछ सच बताना होगा। जॉन्गकुक एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। जॉन्गकुक जो अपने मॉम डैड की हर बात को पत्थर की लकीर समझता है, और जब उसके मॉम डैड ने उसे कहा कि वो लोग उसका शादी कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन से तय कर दिया है और वो लड़का देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जॉन्गकुक जो स्टडी करना चाहता था, पर जब उसने सुना कि उसके मॉम डैड अपने फ्रेंड्स को शादी के लिए प्रॉमिस कर चुका है, तभी उसने शादी के लिए इनकार नहीं किया। जॉन्गकुक बिना देखे ही उस इंसान से मन ही मन प्यार करना चालू कर दिया था। उसके दिमाग में उस इंसान के बहुत सारे इमेजेस बन चुका था। जॉन्गकुक अपने होने वाली पति को लेकर फास्ट नाइट की ड्रीम भी देखना चालू कर दिया था। बहुत टाइम हो गया था, इसलिए ते दोबारा बाथरूम डोर पर नॉक कर लाउड वॉइस में कहता है, आर यू ओके? क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? अच्छा रुको, मैं अंदर आ रहा हूँ। तभी बाथरूम डोर ओपन होता है और जॉन्गकुक बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। तेंग उसे अपने कपड़ों में देखकर उसके ऊपर से आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जॉन्गकुक कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। जॉन्गकुक का वॉइस सुनकर ते अपने सेंस में आता है। ते कहता है, क्या तुमने कुछ कहा अभी? जॉन्गकुक कहता है, मुझे घर जाना है। तेयंग कहता है, ओके, व्हाट्स योर नेम? जॉन्गकुक कहता है, एक रेपिस्ट को मेरा नाम जानने का हक नहीं है। आई विश तुम्हें कभी अपना सच्चा प्यार ना मिले। तेयंग साइलेंटली खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। ते ड्राइवर के साथ जॉन्गकुक को जाने देता है। ड्राइवर कहता है, सर आपको कहाँ जाना है? जॉन्गकुक ड्राइवर को एड्रेस बोलता है। एड्रेस सुनकर ड्राइवर थोड़ी देर उसे ऐसे ही एक ताक देखने लगता है। तेयंग वेडिंग हॉल में टाइम पर पहुंच चुका था। ते शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और खुश भी। ते एक्साइटेड था अपने लिटिल वाइफी को देखने के लिए, एक वो कैसा देखता है, और नर्वस भी है। ते यह जिमिन और यूंग की टेंशन में वेडिंग वेन्यू के बाहर खड़े होकर अपने सन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल रात से दोनों सो नहीं पाया। पूरी रात जिमिन और यूंगी जॉन्गकुक को ढूंढता रहा। उसके सारे दोस्तों को कॉल करके उसके बारे में पूछा, पर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुबह अननोन नंबर से एक कॉल आता है। जिमिन कॉल रिसीव कर जॉन्गकुक के वॉइस सुनकर शॉक हो जाता है। जिमिन क्राई करते हुए पूछता है कि वो रात भर कहाँ था। जॉन्गकुक अपने अप्पा को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। यूंगी और जिमिन जॉन्गकुक के अप्पा और डैड है। जिमिन उसे अपना कसम देकर चुप रहने के लिए कहता है। जॉन्गकुक अब वेडिंग हॉल में पहुंच चुका था। जिमिन जल्दी से उसे अपने साथ अंदर लेकर आता है और खुद जॉन्गकुक के हेयर, ड्रेसअप और मेकअप करता है, क्योंकि जिमिन नहीं चाहता था कि किसी को उसके शरीर की मार्क दिखाई दे। सब खुश थे, सिर्फ जॉन्गकुक को छोड़कर। जिमिन उसे बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, इसे बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए उसे। शादी कंप्लीट हो चुका था। जॉन्गकुक अभी भी अपने हस्बैंड से नहीं मिला। जिमिन सबको बताया था कि जॉन्गकुक थोड़ा बीमार है, इसलिए शादी रजिस्ट्री करके कंप्लीट करे। नामजोन और जिन जॉन्गकुक को तेयांग के कमरे में छोड़कर गया है। बेडरूम की डेकोरेशन और कैंडल रोमांटिक वाइब दे रहा था। जॉन्गकुक बेल्कोनी में खड़े होकर अपने हस्बैंड के लिए इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से कोई उसके कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब पुल कर उसके कंधे पर अपना चिन रखकर डीप वॉइस में कहता है, माई लिटिल वाइफी, वेलकम टू माई लाइफ। तेयांग का टच और वॉइस जॉन्गकुक के बॉडी को फ्रीज कर दिया था। तेयांग बिना देखे ही अपने लिटिल वाइफी को कस कर गले लगा लेता है और उसके गर्दन के पीछे छोटी छोटी किस करने और वह बाइट करने लगता है। बाइट करने पर जॉन्गकुक अपने सेंस में वापस आता है। जॉन्गकुक तुरंत तेयांग को खुद से दूर धक्का देकर उसके तरफ टर्न करता है। जॉन्गकुक जैसे ही तेई को अपने सामने खड़ा देखता है, जॉन्गकुक के आईज बिग हो जाता है। तेयांग खुद भी जॉन्गकुक को देखकर शॉक्ड में था। तेयांग लाउड वॉइस में कहता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक जो ऑलरेडी भूत बनकर खड़ा था
वो ते को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। नीचे लिविंग रूम में बैठकर नामजिन और यूनमिन बात कर रहा था। नामजिन और यूनमिन जब ऊपर कमरे में से चीखने और चिल्लाने की साउंड सुनता है, तुरंत भागते हुए सब ऊपर आ जाता है। जिमिन लो वॉइस में योंगी से कहता है, जिसका डर था वही हुआ है। शायद दामाद को पता चल गया होगा, उसका रेप हुआ है। अब क्या होगा? शादी कंप्लीट होने के बाद जिमिन ते को लंबे समय तक बातों बातों में इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जॉन्गकुक बहुत छोटा है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो अभी उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन ना बनाए। कमरे के अंदर से तेंग के चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था। जिन डोर पर नॉक करके कहता है, ते क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? डोर ओपन कर। तेंग डोर ओपन कर एंग्री टोन में कहता है, अप्पा आप लोग ऐसे कैसे किसी को भी मेरे कमरे के अंदर आने दे सकते हो? जिन स्माइल करके कहता है, तू किसकी बात कर रहा है? ये कहता है, इस कमरे में मेरे साथ और कौन दिखाई दे रहा है? मैं इस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है? जिन कहता है, तूने उससे शादी किया है तो वो तेरे कमरे में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? ये है जॉन्गकुक, मेरे फ्रेंड जिमिन और योंगी के एक लौता बेटा और तेरा हस्बैंड, और वो 14 साल का है और अभी स्कूल में पढ़ता है। तेयंग कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता। जिन कहता है, क्या नहीं हो सकता? तेयंग कहता है, डैड अप्पा आप लोगों ने मेरे साथ ये सही नहीं किया। नामजुन कहता है, क्या सही नहीं किया? तुम खुद अपने लिए जॉन्गकुक से भी ज़्यादा खूबसूरत और प्रीटी लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते थे। तेयंग कहता है, बात ये नहीं है, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि प्रॉब्लम क्या है? सबके चले जाने के बाद ते वापस डोर बंद करता है। जॉन्गकुक के करीब जाने लगता है। ते जॉन्गकुक खुद को पीछे करते हुए कहता है, जहाँ हो वही रहो, वरना मैं सबको कल रात तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उस बारे में बता दूंगा। अगर मुझे पता होता मेरी शादी एक रेपिस्ट के साथ हो रहा है तो मैं मना कर देता। बिना देखे ही मैं उस इंसान से प्यार करने लगा था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। अपना प्यार और वर्जिनिटी सिर्फ उसे देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे इस सपने को हमेशा के लिए बुरा सपना बना दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सो तुम मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो। कल मेरे जगह कोई और भी हो सकता था। मैं किसी ऐसी इंसान को अपने लिए कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो बिना प्यार और बिना शादी के खुद को किसी और को दे दे।